अब मेरा मंचासीन विद्वान वक्ताओं से यह विनम्र निवेदन है कि वे ज्ञान की प्रति इस दीप ज्योति को प्रज्वलित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी को पुष्पांजलि समर्पित करें। स्वामी अनंतरानंद जी से अब मेरा विनम्र निवेदन है कि वे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और उनके मूल सिद्धांतों से सभागार में उपस्थित सब लोगों को अवगत करें। स्वामी जी। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापाय। मंच पर उपस्थित आदरणीय वाइस चांसलर श्री प्रोफेसर धर साहब, आदरणीय अंथाल जी, आदरणीय जसरूटिया सर, आदरणीय ओरा मैडम, उपस्थित छात्र छात्राओं तथा अन्यान्य प्रोफेसर्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ is assembled here to listen a speech on स्वामी विवेकानंद। बड़े आनंद का और मैं स्वयं को बड़ा हर्ष अनुभव कर रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आज यहाँ 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन लॉकडाउन के बाद पहली बार एक ऑफलाइन प्रोग्राम में इसे कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को बड़ा ही आनंद मैं अनुभव कर रहा हूं। जैसे कि मुझे विषय दिया गया है स्वामी विवेकानंद के जीवन के मूल सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद का अगर हम जीवन काल देखते हैं, मात्र 40 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के द्वारा संपूर्ण विश्व को संदेश दिया है, कुछ सिद्धांत दिए हैं। इसलिए कहते हैं, एक मनीषी कहते हैं, पाश्चात्य मनीषी कहते हैं, वन ऑफ द वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैड डिस्कवर्ड द सॉइल ऑफ अमेरिका, whereas स्वामी विवेकानंद डिस्कवर्ड द सोल ऑफ अमेरिका। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने जब 11 सितंबर 1893 में, जब स्वामी विवेकानंद ने, जो सब हम परिचित है उस व्याख्यान से, जो विश्व भर में वह व्याख्यान बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ उस समय भी, और उसके बाद जो स्वामी जी को एक प्रसिद्धि मिली, पॉपुलैरिटी मिली, और हम देखते हैं कि उस भाषण का अगर हम सारांश देखते हैं तो उस भाषण का सारांश भी हम आज के परिप्रेक्ष्य में वह बड़ा प्रासंगिक है, काफी प्रासंगिक है। उस विषय में हम बाद में जाएंगे, लेकिन जो स्वामी जी के जो मूल सिद्धांत, जो विषय मुझे दिया गया है, उसमें बहुत से सिद्धांत स्वामी जी के हैं जो आज के सभी वर्गों के लिए, विशेष करके स्वामी जी का जो रहा वो युवाओं को लिए, हम कहते हैं कि युवाओं को स्वामी जी ने प्रेरित किया है सब समय। उनके भी समय वे करते थे, बाद भी और आज भी उसी तरह वे अपने किताबों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, न अभी बल्कि सभी वर्ग के मनुष्यों को वे प्रेरित कर रहे हैं, सभी आयु के, सिर्फ युवाओं के लिए नहीं। स्वामी जी का अगर हम विचार देखते हैं तो विभिन्न उनका साहित्य जब पढ़ते हैं तो हम देखेंगे, जैसे अभी कहा इफ्रा काक मैडम ने जैसे अभी कहा कि कोविड के बाद हमें सबको
मन शांति की बहुत जरूरी है। तो सिर्फ कोविड के बाद की बात नहीं है कि मनुष्य की जो दौड़ भाग जो चल रही है वह शांति पाने के लिए ही चल रही, आनंद पाने के लिए ही चल रही है। किसी को भी हम अगर प्रश्न पूछेंगे, अच्छा किसको ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आनंद नहीं चाहिए? कोई व्यक्ति, हर एक को आनंद, हर एक जन जो दौड़ भाग कर रहा है वो आनंद प्राप्त करने के लिए ही दौड़ भाग कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि इतना तो साइंस टेक्नोलॉजी पहले की तुलना, आज से 100 साल पहले की अगर बात करेंगे तो उसकी तुलना में तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन क्या मनुष्य उसी प्रपोर्शनेटली वहां सेटिस्फाइड है, वह सुखी है, कंफर्ट उसे मिला है, लेकिन क्या उसे आनंद मिला है? जिसकी वो खोज में रात दिन, जिसकी वो खोज कर रहा है, क्या उसे वह आनंद मिला है? इसलिए स्वामी विवेकानंद का जो पहला जो मूल सिद्धांत, जिसके हम ऊपर चर्चा करेंगे, जो ऑनलाइन जो काफी युवक देख रहे होंगे, तो हम स्वामी विवेकानंद का वही पहला एक मूल सिद्धांत जो लेंगे। स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिलेगा तो मैं सबसे पहले आई विल लर्न द टेक्निक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन rather than collecting the facts of different field। अच्छा, क्यों ये स्वामी जी कहते हैं कि मुझे अगर अगला जन्म मिलेगा तो मैं पहले कॉन्सेंट्रेशन सीखूंगा, एकाग्रता सीखूंगा। हम सबके लिए यह सिद्धांत बहुत आवश्यक है, सबके लिए, फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए। वहां साधु हो, सन्यासी हो, प्रोफेसर हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्टूडेंट हो, सबके लिए यह सिद्धांत बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद इसी सिद्धांत को लेकर कहते हैं कि जो व्यक्ति में जो हम भेद देखते हैं, जो व्यक्ति में हम भेद देखते हैं, हम देखते हैं अगर कॉलेज में प्रोफेसर की बात करें, कोई प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वामी जी ये कहते कि इसके पीछे का क्या प्रिंसिपल है, क्या साइंस है, क्यों ऐसा होता है। एक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जहां सब स्टूडेंट्स उनका क्लास सुनने के लिए, जैसे हमने भी हमारे जीवन में स्टूडेंट लाइफ में यह अनुभव किया, तो ये भेद कहाँ है, ये भेद कहाँ है। अच्छा, स्कूल में, कॉलेज में हम देखते हैं कि एक ही स्टूडेंट, एक ही प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, सेम एज, सेम क्लास, एक स्टूडेंट वो यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, एक बच्चा फेल करता है। सेम एज है, एक प्रोफेसर है, एक ही बात सबको पढ़ा रहे क्लास में, लेकिन एक यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, एक फेल होता है। तो स्वामी जी कहते हैं ये जो भेद है, ये बड़े समझने की बात है। ये जो भेद है, ये भेद, इट इज बिकॉज ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल ब्रेन। फिजिकल ब्रेन की वजह से नहीं है डिफरेंस, हमेशा ये हमें ख्याल रखना चाहिए। फिजिकल ब्रेन की वजह से नहीं, फिजिकल ब्रेन की वजह से नहीं। अगर फिजिकल ब्रेन की वजह से अगर होता तो वहां जो व्यक्ति फेल हो रहा है, हम कितने तो भी देखते हैं, जब हम स्वामी जी की यह बात, मैं बहुत से स्कूल कॉलेजेस में मेरा अनुभव है, जहां जाता हूं वहां ये जब चीज मैं बच्चों को बताता हूं, और बच्चे जब इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो उनके जीवन में बड़ा अमूलाग्र बदल आ जाता है काफी। तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का ये जो भेद है व्यक्ति में, वहां जो भेद है, एक गोल्ड मेडल लेता है स्पोर्ट्स में, बराबर है, एक एकदम पीछे रहता है, तो वो क्या, तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। तो यह जो एकाग्रता है, तो यह स्वामी विवेकानंद कहते हैं यह एकाग्रता हमें बढ़ानी चाहिए। तो ये जो भेद बच्चों को हम जब बताते हैं, बच्चे क्या समझते हैं, हम पेरेंट्स भी कभी कभी हम बच्चों को बोल देते हैं, अरे तू तो कोई एग्जाम में कुछ अच्छा करने वाला नहीं है, तुझे तो थोड़ा दिमाग कम है, बराबर। हम अक्सर स्कूल में भी देखते टीचर बच्चों को ऐसा कहते हैं, लेकिन उसके पीछे का साइंस हमें पता नहीं है। जो स्वामी जी ने कहा है, ये जो भेद है, ये एकाग्रता का भेद है। आप बच्चों की एकाग्रता बढ़ाइए, मैंने एक जगह ऐसे ही कहा था, तो एकाग्रता बढ़ाइए तो यू विल नॉट इमेजिन, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट था
जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट ना, ही got 84% when he complete his degree course. 84%. इसी से जब उसे पता चला, वो फेल हो गया था, इंजीनियरिंग में था, वो फेल हो गया, सेकेंड ईयर में फेल हुआ, थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिला, डिप्रेस, काफी डिप्रेस हो गया। राठौड़ करके उसका नाम है, जब मैं नागपुर में था तो किसी ने तो भी उसको बताया कि रामकृष्ण मिशन में जाओ, ये ठीक हो जाएगा लड़का। तो आया, जब आया तो देखा उसके माँ के साथ आया, डिप्रेस पड़ा हुआ है, कुछ नहीं। उसे जब बात कर रहा हूं तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, नैराश्य छा गया है फेल होने के कारण। तो मैं उसके माँ को बोला, एक काम करो, आप इसको आश्रम भेजा कीजिए। तो वो आने लगा, आश्रम आने लगा। तो धीरे 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 जब उसको पता चला कि ये मेरे बुद्धि के कारण नहीं, जब उसको बोलते थे घर वाले, अरे तू तो पढ़ाई नहीं करता, तेरा तो दिमाग ही काम है, लेकिन जब उसको बताया कि देखो स्वामी जी ने कहा है मनुष्य मनुष्य में जो भेद है वो तुम्हारा फिजिकल ब्रेन के कारण नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ योर इंटेलेक्ट, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आपका आप में एकाग्रता कम है इसीलिए। लेकिन वो जो कम है एकाग्रता, वो हम बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे हम बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे उससे हम बढ़ा सकते हैं। जो आज यूनिवर्सिटी टॉपर आ रहा है उसके भी आगे हम निकल जा सकते हैं, इतनी हम अगर हम चाहे तो। जब उसे ये चीज पता चला तो देखिए वहां जब जितने भी उसके बैकलॉग थे सब एक स्ट्रोक में सब के सब अबाउट 60% फर्स्ट क्लास में सब पास किए, और जब डिग्री खत्म हुआ ये पास विद 84%। और बाद में वो खुद फिर मोटिवेशनल अभी एज ए स्पीकर करके अलग अलग कॉलेजेस में वो जाता है, जो वंस अपॉन टाइम ही वाज डिप्रेस्ड। तो हम जो जो बोलते हैं बच्चों को, जब बोलते हैं कि आपका फिजिकल ब्रेक का प्रॉब्लम नहीं है, आप एकाग्रता बढ़ाइए, एकाग्रता बढ़ाइए। आप कोई भी फील्ड में, स्वामी जी जो कहते हैं ना, क्योंकि स्वामी जी को जब ये रियलाइज हुआ कि जब मेरी एकाग्रता परफेक्ट होगी तो मैं जिस फील्ड में हाथ डालूंगा, कहीं भी जहां मैं हाथ डालूंगा, आई विल गेट सक्सेस देयर। वो चीज, जो चीज जिसकी एकाग्रता अधिक है, वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति की तुलना वह चीज बहुत जल्दी ग्रास्प करता है। जिसे 1 साल लगेगा सीखने के लिए, जिसकी एकाग्रता अधिक है, वह व्यक्ति 1 महीने में उसे सीखेगा। यह फर्क एकाग्रता का। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, और यही एकाग्रता हर फील्ड में, हर फील्ड में। तो इसे कैसे डेवलप किया जाता है एकाग्रता को? एकाग्रता माने क्या है? स्वामी जी कहते कि एकाग्रता, जैसे उसी शब्द में उसका अर्थ छिपा हुआ है। ये हमारे हर एक के लिए स्वामी जी कहते हैं ना कि कोई महिला का हाथ का अन्न स्वादिष्ट होता है, क्या सीक्रेट है? बिकॉज हर डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। उसका उस प्रति, उस व्यंजन के प्रति कोई जो साइंस है, जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर है, उसका क्या है? जब वो आविष्कार करता है, वो क्यों करता है? बिकॉज हिज लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वाज वेरी हाई, और उसी समय उस आविष्कार को वह प्राप्त कर सकता है, अदरवाइज नहीं। जब तक उसका कॉन्सेंट्रेशन का, तो कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ाते? तो स्वामी विवेकानंद के जीवन की वो घटना मैं आपको बताऊंगा। तो हम हर व्यक्ति, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में वह हुआ, हमारे जीवन में वह नहीं हो सकता, नहीं तो फिर यह स्पीच देने का कुछ औचित्य नहीं है। वो हमारे हर एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में वह हम उसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे, सिद्धांत स्वामी जी के। तो उनके उस सिद्धांतों का यहाँ चर्चा करने में कोई लाभ है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जब नीरज में थे, नीरज में जब उनके परिभ्रमण काल में, तो एक जगह वहां जिनके यहाँ रुके थे, उसके बगल में एक लाइब्रेरी थी। तो उन्होंने कहा वे लाइब्रेरी है, मैं तो यहाँ 6-7 दिन अभी हूँ। तो उनके अपने मित्रों को कहा कि आपके उस लाइब्रेरी से मुझे एक किताब बताया, एनसाइक्लोपीडिया करके। तो उसका एक प्रथम खंड वो लाके दिया, पढ़ा स्वामी जी ने, उसको दूसरे दिन वापस कर दिया। दूसरा खंड लिया, दूसरे दिन दूसरा खंड पढ़ लिया, वापस कर दिया। ऐसे 6-7 खंड थे वहां। तो वो एक जिसको बोलते 7 पार्ट, उसके 7 वॉल्यूम्स जिसको हम बोलते। तो पहले दिन तो 7 दिन में 7 वॉल्यूम स्वामी जी ने एनसाइक्लोपीडिया के पढ़ लिए। अब वो जो ग्रंथपाल महालाइब्रेरियन था, उसने वो जो व्यक्ति स्वामी जी के लिए किताबें लेने के लिए आता था, उसे कहा देखो ये जो स्वामी जी रोज
एक वॉल्यूम लेके जाते हैं एनसाइक्लोपीडिया का, दूसरे दिन वापस करते हैं, वो तो शायद इंप्रेशन जमाने के लिए कि देखो मैं एक दिन में पढ़ सकता हूँ, और दूसरे दिन दूसरा वॉल्यूम लेके जाता है। ऐसा तो हमने कभी जीवन में, मैंने मेरे कार्यकाल में कभी देखा नहीं। तो वहां जो स्वामी जी का मित्र था वह स्वामी जी को आके बताता है, देखो लाइब्रेरियन तो ऐसा कमेंट कर रहा था आपके ऊपर, तो आपको तो क्रिटिसाइज कर रहा था कि आप बड़ी डीक कर रहे हैं, बड़ा खुद को ये समझते हैं, तेजस्वी समझते हैं, और आप रोज एक एक वॉल्यूम वापस करते हैं। अरे भाई आपको नहीं पढ़ना है तो आप क्यों लेके जा रहे हैं? अगर आपको पढ़ना ही नहीं है, एक दिन में कोई एक वॉल्यूम पढ़ सकता है। तो स्वामी जी कहा चलो तुम्हारे उस लाइब्रेरी के पास चलो, और जाते हैं। जाके उस लाइब्रेरी को कहते हैं देखो मैं तो 7 वॉल्यूम पढ़ा हूँ, आप जो प्रश्न चाहें 7 वॉल्यूम में से आप पढ़ सकते, आप मुझे पूछ सकते हैं। और लाइब्रेरी ने वो 7 वॉल्यूम में से एक प्रश्न पूछना शुरू किया। हमें आश्चर्य लगेगा कि स्वामी जी ने उन सभी प्रश्नों के तो उत्तर दिए ही दिए, इतना ही नहीं, उस लाइब्रेरियन को कहते थे कि देखो तुम इस पेज नंबर से यह क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं, और इस वॉल्यूम में वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, एंड समटाइम्स स्वामी जी ने कहा ये सेकेंड पैराग्राफ से पेज नंबर, एंड आल्सो विद द विच पैराग्राफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, वो भी वहां बताया है। तो बड़ा अवाक हो गए वहां सब जो उपस्थित थे। तो वे पूछे स्वामी जी इट इज अ मिरेकल? स्वामी जी सेज नो, इट इज नॉट द मिरेकल, यह चमत्कार नहीं है, यह किसी के भी लिए संभव है। इसलिए सिद्धांत जो स्वामी जी देते हैं ना कि यह जो एकाग्रता जो है, तो यह अगर चमत्कार होने से फिर तो ही इज बिकम एक्सेप्शनल देन अदर्स। स्वामी जी कहते नहीं, चमत्कार हम देखते हैं ना, कभी कभी कोई बाबा जी वगैरह देखते हैं, अगर वो कोई चमत्कार करते हैं तो ही बिकम्स द एक्सेप्शनल, वो दूसरा कोई कर नहीं सकता। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं ये चमत्कार नहीं है, इट इज नॉट ए मिरेकल, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। हम देखते हैं, हम यहाँ छात्र है, साइंस के छात्र है, कोई दूसरे फील्ड के छात्र है, तो कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए उसकी एक आचार संहिता होती है, आपको उसी ढंग से जाना पड़ेगा, तभी उस चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी, जैसे आप माउंट एवरेस्ट अगर आपको जाना है तो आपको पूरी गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगी, उसी तरह से गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगी, तभी वहां जाना संभव है। आपको स्विमिंग सीखना है, आपको एक पर्टिकुलर गाइडलाइन फॉलो करना है, मैनुअल जिसको हम बोलते हैं, वो फॉलो करने से आप ठीक स्विमर बन सकते हैं। तो वैसे ही स्वामी जी कहते हैं ये संभव है, लेकिन उसकी कुछ क्राइटेरिया है, वो फॉलो करेंगे तो आप भी मेरे जैसे ही बनेंगे। हमारे यहाँ बड़े काफी छात्र आते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं ना तो उनको बताया जाता है कि आप आश्रम में जाइए, तो स्वामी जी के जैसे आप वो पढ़ पाओगे। तो बच्चे पूछते, हमें यूथ फोरम में चलाता था वहां नागपुर में, तो बच्चे पूछते थे कि स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद तो एक दिन में किताब पूरा याद कर लेते थे, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? मैं बोला हाँ हो सकता है, स्वामी जी ने खुद कहा है ये सबका हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, वो वहां 99% भी नहीं चलेगा, वहां 100% चाहिए। तो क्या? तो स्वामी जी ने कहा कि अगर इस प्रकार की एकाग्रता आप चाहते हैं तो फर्स्ट योर माइंड मस्ट बी वेरी प्योर। हमारे मन में हमारा मन जितना स्वच्छ होगा उतना आप इस चीज को कर पाओगे। जितना आपका मन स्वच्छ होगा आप उतना ही इस चीज को प्राप्त कर सकोगे। तो जो इम्प्योरिटीज हमारे माइंड में है, व्हाट इज द इम्प्योरिटीज? इम्प्योरिटीज बहुत सारे, हमारे किसी के प्रति हमारा द्वेष है, कोई हमारा अपमान करता है तो उसके प्रति गुस्सा आता है, तो कितनी प्रकार की इम्प्योरिटीज हमारे मन में है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब तक वो कॉन्सेंट्रेशन, जब तक वो इम्प्योरिटीज हमारे मन में है, तब तक वहां व्यक्ति जीवन में कभी शांति भी नहीं पा सकता। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जब तक वो, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज हमें सताती है। यह साइंस है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें मन की शांति चाहिए, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के जो पद्धति है, उपासना पद्धति है, वह सबसे पहले आपको यही सिखाती है कि पहले आपको आपके मन को पवित्र करना है। वेरी कॉमन। जब किसी टैंक में
अगर पानी वहां का प्योर है, क्रिस्टल वाटर है, वी कैन सी द वाटर वेरी इजीली विदाउट एनी एफर्ट। आप देखिए कोई एक टैंक है, वो एकदम पानी क्रिस्टल है, यू कैन सी इट्स वाटर वेरी इजीली। लेकिन अगर उसी में ही अगर कहीं कुछ कचरा है या तो कुछ उसमें कीचड़ है, तो हम उस जो उसका जो बॉटम है वो बॉटम हम द सेम विद अवर माइंड, द सेम विद अवर माइंड। स्वामी जी कहते हैं यही हमारे, इसलिए मैंने कहा ना फिजिकल ब्रेन एंड इंटेलेक्ट की जो बात करते हैं ना स्वामी जी, एकाग्रता, ये दोनों एक अलग चीज है। क्यों? एकाग्रता इज कंसर्न विद अवर दैट इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हमारी एकाग्रता जिस हम बढ़ाते, जिसको धी कहते हैं, बुद्धि हम कहते हैं ना, बुद्धि। फिजिकल ब्रेन इज डिफरेंट, बुद्धि इज डिफरेंट, बुद्धि इज सटल, फिजिकल ब्रेन इज ग्रॉस। उसे हम देख सकते हैं, इसको अगर फाड़ेंगे तो अंदर हम फिजिकल ब्रेन देख सकते हैं, इट इज ग्रॉस। whereas the intellect it is a very subtle, it is a very, जिसे हम नहीं देख पाते लेकिन वहां विद्यमान है। कोई हमें डांटता है, हमारा अपमान करता है, तो हमें गुस्सा आता है, नहीं? अच्छा, उसको हम कहाँ अनुभव करते हैं बताइए कोई? उसे हम कहाँ अनुभव करते हैं? है ना, हम क्या करते हैं, आज मेरा मन अच्छा नहीं है ना, तो मन को तो हमने किसी ने देखा नहीं, देखा ग्रॉसली, इट इज नॉट ग्रॉस। द माइंड इज एंटिटी, इट इज नॉट ए ग्रॉस, जस्ट लाइक ए ब्रेन, फिजिकल ब्रेन है ना, वो देख सकते हैं हम उसको। लेकिन दिस माइंड इज नॉट ए ग्रॉस, इट इज अ सटल, बट इट इज देयर, वहां है। दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट, जो इस इंस्ट्रूमेंट से हम हमारे जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, बड़ा सुंदर श्लोक आता है, उद्धरे आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत्, आत्मा एव आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपुआत्मनः। ये बड़ा सुंदर उदाहरण है, बड़ा सुंदर। हम जब दुखी होते हैं तो हम हमेशा क्या करते, हम जो हमारा अपमान करता है ना, उसे हम दोष देते हैं, है ना? जनरली ऐसे ही होता है, हमारा जो कोई नुकसान करता है उसके लिए हम उसे दोष देते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि उद्धरे आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत्, आत्मा एवं आत्मा बंधु, आप खुद ही आपके सबसे बड़े मित्र है। अगर आप जब आपने उस माइंड को अगर ठीक ढंग से हैंडल किया, तो अगर नहीं किया तो आपके जैसा शत्रु कोई नहीं, आपके जैसा शत्रु कोई नहीं। क्यों कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये? अब स्वामी जी का यहाँ दूसरा सिद्धांत आता है, स्वामी जी का दूसरा सिद्धांत यहाँ आता है। पहले एकाग्रता का हो गया, दूसरा आता है स्वामी जी का यहाँ सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत। स्वामी जी कहते हैं विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास। पहले का धर्म कहता था कि जिसका देव देवताओं के ऊपर विश्वास नहीं वह नास्तिक है, और जिनका देव देवताओं के ऊपर विश्वास है वह आस्तिक है। लेकिन मैं एक नया धर्म कहता हूं, स्वामी जी कहते हैं कि मैं एक नया धर्म कहता हूं आज से। यही जो क्रांतिकारी जो लोग होते हैं ना, इसलिए उनको क्रांति, क्यों? ये नया कुछ सृजन करते हैं, इसलिए हम उनको क्रांतिकारी कहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं मैं नया धर्म कह रहा हूं कि जिसका खुद के ऊपर विश्वास नहीं वह नास्तिक। भले आपके लाखों देव देवताओं के ऊपर विश्वास है, लेकिन खुद के ऊपर अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप नास्तिक है। भले आपका विश्वास आपके अन्य देवताओं के ऊपर हो, लेकिन खुद के ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो आप नास्तिक है। यहाँ एक नया डेफिनेशन दिया स्वामी जी ने नास्तिक का, नास्तिक और आस्तिक का एक नया डेफिनेशन स्वामी जी ने दिया, अपने ऊपर विश्वास। तो जो भगवान कृष्ण भी वहां जो कहते हैं ना अर्जुन को कि तू ही तेरा सच्चा मित्र है और तू ही तेरा शत्रु है, क्योंकि अर्जुन का क्या हुआ था? स्वामी जी यहाँ कहते हैं जो विश्वास, अपने आप पर विश्वास, यह सब बहुत आवश्यक है। सभी क्षेत्र में विश्वास होना चाहिए। जब आप कोई, अब जैसे मैं यहाँ स्पीच दे रहा हूँ आज क्यों मैं यहाँ स्पीच दे रहा हूँ विदाउट एनी एफर्ट, मुझे कुछ इसके लिए कुछ ज्यादा ऐसे एफर्ट नहीं लेना पड़ता। क्यों?
ये विश्वास की वजह से। अगर मैं सोचता अरे मैं नहीं दे पाता हूं, मैं कॉलेज में एक बार हमारे यहाँ सेमिनार था औरंगाबाद में, तो मैं सेमिनार में बोला देखो आप यहाँ जितने बैठे हैं ना लगभग 400-500 बच्चे थे वो, तो उनको मैं बताया देखो आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं स्पीच दे सकता, मैं नहीं स्पीच देखता, मैं नहीं स्पीच दे सकता हूं, और सच में ऐसा होता है कि आप स्पीच नहीं दे पाते, आपको डर लगता है अरे मैं कैसे जाके स्टेज पे बोलूं। उसका आप उल्टा सोचिए, उसका आप एग्जैक्ट उल्टा सोचिए, अरे मैं क्यों नहीं स्पीच दे सकता हूं? जब मेरे जैसे बच्चे कॉलेज में स्पीच देते हैं मेरे एज के, तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूं? मैं दे सकता हूं, क्या बड़ी बात है उसमें? स्पीच देना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वे लोग आधा घंटा बोल सकते हैं, मैं कम से कम 2 मिनट तो जाके बोलूंगा। ये अगर तुम सोचोगे, क्योंकि स्वामी जी कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, इफ यू रीड द स्वामी विवेकानंद, देयर इज नथिंग नेगेटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। सो तो हम पॉजिटिव विचार करें, हम सकारात्मक विचार करें। अगर हम सकारात्मक विचार करें तो जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अगर हम सकारात्मक विचार करें, यू आर द फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ। अगर हम नकारात्मक विचार करें तो आपके जैसा कोई शत्रु नहीं है। देखिए कभी कभी तो हम हमारे बारे में इतना बुरा सोचते हैं कि हमारा शत्रु भी उतना बुरा नहीं सोचता। कभी कभी हम देखते हैं कुछ कारणवश हम सुसाइड कर लेते हैं, हम हमारा जीवन समाप्त करते हैं। अरे शत्रु भी नहीं सोचता आपका खून करे, शत्रु सोचता ठीक है इसे कुछ चोट पहुंचाएंगे थोड़ी छोटी मोटी, लेकिन मनुष्य खुद को इतना कभी कभी उसका शत्रु बना लेता है कि वह पूरा अपना जीवन नष्ट करता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास, यह जो है उन्नति का, व्यक्ति के उन्नति का यह एक बड़ा एक मूल सिद्धांत है। विश्वास होना चाहिए हमारे, विश्वास। इसलिए जब हम उसने वो बच्चे ने जब ये चिंतन चालू किया, यू विल नॉट इमेजिन, वो बच्चा मेरा स्पीच खत्म होते ही स्टेज पे आया, आके जो वहां स्वामी जी थे उनको बोला, दूसरे स्पीकर तुरंत आ गए थे ऐसे पोडियम पे बोलने के लिए, तो बोला मुझे 1 मिनट कुछ बोलना है। तो वो बच्चा आया, आके वो सामने खड़ा, पोडियम के सामने खड़ा होके उसने 2 मिनट तक बात की। बोले आज तक मैं डर रहा था, क्यों? क्योंकि मैं वैसे प्रकार से सोच रहा था मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, तो मैं कभी बोल ही नहीं पाया। लेकिन आज मुझे नई चीज पता चली कि अगर हम जिस प्रकार से विचार करेंगे, गुजराती में एक बड़ी सुंदर कहावत है, हमारा राजकोट में था 4 साल, जेव चिंतन तेव जीवन, जेव चिंतन तेव जीवन। जिस प्रकार का चिंतन होता है उस प्रकार का हमारा जीवन होता है। बहुत सारे लोग बोलते महाराज आप बड़े ये है, आप तो घरदार त्याग दिया है, आप सन्यासी बन गए, आप बड़े महान हैं। तो मैं बोला देखो वो जो बात है वो आपके इसके है, लेकिन जैसा जिसका चिंतन होता है वैसे उसका जीवन होता है। हमने बचपन से जिस प्रकार से चिंतन किया उस प्रकार से हमारा जीवन बना। तो यह तो सिद्धांत जो है, जैसे चिंतन, स्वामी जी से कहते हैं ना कि जिस प्रकार से आप विचार करेंगे उस प्रकार से आप बन जाओगे। अगर आप पुण्यवान हो, पुण्य कर्म करते हो, लेकिन खुद को अगर पापी 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 बोलोगे तो पापी विल बिकम, दो यू आर डूइंग गुड एक्ट्स, लेकिन खुद को अगर पापी पापी कहोगे तो यू विल बिकम पापी। लेकिन कोई व्यक्ति जो पापी है और वो कहता हो कि नहीं मैं पुण्यवान हूं पुण्यवान हूं पुण्यवान हूं, तो वह विचार एक दिन कार्य में परिणित होगा ही होगा, डेफिनेट। स्वामी जी का यह जो एक मूल सिद्धांत है ना, विश्वास, हम जो कुछ चिंतन करेंगे वहां, लेकिन वह चिंतन स्वामी जी कहते हैं इट नॉट बी सुपरफिशियल, वह चिंतन सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं अरे मुझे यूपीएससी पास करना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, ये करना है। बहुत सारे बच्चे सोचते स्टार्टिंग में कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, अच्छा वो शुरू भी करते हैं अभ्यास, पढ़ाई भी शुरू करते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद छोड़ देते हैं। अब बोलते नहीं अपने बस की बात नहीं है, और वे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास अपने ऊपर का, इसलिए स्वामी जी कहते हैं यह विश्वास नहीं खोना चाहिए। जब तुम विश्वास खो दिए, आप
कुछ नहीं है। और जिस प्रकार का चिंतन करेंगे, जिस दिन आपने चिंतन किया मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। और लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि जो चिंतन आप लेंगे ना उसी को एकाग्रता और वहां आता है। जो चिंतन आप लेंगे, जो ध्येय को आप लेके चलेंगे, यू हैव टू डिस्कार्ड ऑल अदर थॉट्स फ्रॉम योर माइंड। यू हैव टू डिस्कार्ड ऑल अदर थॉट्स। आपको फिर उसी का चिंतन करना चाहिए। स्वामी जी बोलते फिर उसी ध्येय के आपको सपने गिरना चाहिए, उसी विचार का आपके मांस और पेशियां बननी चाहिए, और उसी चिंतन का आपका खून बनना चाहिए। अगर उस विचार से अगर आपको ऐसा प्रतीत होता तो समझ लेना आपके जीवन में सक्सेस बहुत दूर नहीं रहा है। और जिनके भी जीवन में आप सक्सेस देखते हैं तो यही जो स्वामी जी का यह जो एक सिद्धांत है ना, कोई भी एक विचार को पकड़ो, उसे अपना चिंतन बनाओ, उसे जियो, उसके सपने गिरना चाहिए, और उसकी उसी चिंतन की मांसपेशियां हमारी बने तो समझ लेना आप सारी दुनिया भी अगर आपके खड़ी रही अगेंस्ट, सारी दुनिया में अगर आपके अगेंस्ट खड़ी रही तो भी वह शक्ति इतनी रहती है कि वह सारी शक्तियों को प्राप्त करती है। इतनी पावर आती है। इसलिए मैंने कहा ना, सटल जो मन है, अंतःकरण है, यह एक सटल है जो है लेकिन तो यह जो जैसे कहा कि जो आपने देखा, मुझे लगता आधा घंटा हो गया सर ना, तो मैं 5 मिनट में समाप्त कर देता हूं। तो अगर किसी कोई क्वेश्चन रहा तो पूछ सकते हैं, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद तो उसके लिए 5 मिनट हम देंगे, क्योंकि मेरा एक रहता है कि यहाँ तो क्या वन साइड हम बम्बार्डिंग कर रहे हैं आपके ऊपर, आप पता नहीं आपको अच्छा लग रहा नहीं लगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन एंड आंसर, वहां क्या होता है, वहां आपको क्या चाहिए वहां एक प्रतीत होता है। क्योंकि हम जो भी स्पीच के लिए, भाषण के लिए जाते हैं तो एक हमारे इसमें रहता है कि नॉट जस्ट फॉर इवेंट कि हम गए भाषण दिया, नहीं, हमारे अंदर एक रहता है कि जब हम जाते हैं तो वहां जो भी उपस्थित ऑडियंस है उसको कुछ तो भी मिलेगा, तो उसको कुछ जो चाहिए वो आप उसे देने का एक प्रयास करें, ऐसे रहता है। तो इसलिए जो जिसके ऊपर हम चिंतन कर रहे थे कि वो हमारा एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होना चाहिए, जिससे हम कह रहे थे कि वहां अंतःकरण, एकाग्रता, विश्वास, एकाग्रता। तो एकाग्रता बढ़ाने के अलग अलग टेक्निक्स है, बढ़ता है, लेकिन उसके लिए जो एक क्राइटेरिया कहा है ना, प्यूरिटी ऑफ माइंड, दैट इज द एसेंशियल। तो स्वामी जी ने जो कहा है, आप कोई भी क्षेत्र में जाइए, कोई भी क्षेत्र में, और चिंतन हमेशा, आप में कितनी भी बुराई होने दो, आप में कितने भी निगेटिव चीजें होने दो, लेकिन उसके बारे में अगर चिंतन करोगे वैसे ही हो जाओगे। कितने तो भी बच्चों, ये मैं सब जो आपको कह रहा हूं ना, ऑल फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस, मैं आपको किताबी एक भी चीज नहीं, हाँ सिर्फ स्वामी जी का सिद्धांत लिया हूं, और आपको जो कुछ बता रहा हूं, मेरे पिछले 10 साल में जो भी यूथ जुड़े हैं, बहुत सारी जगह व्याख्यानों के लिए जाता हूं, वहां से भी बच्चों के फीडबैक आते हैं, तो मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरा भी, ठीक जो दे रहा हूं बच्चों को, और वो अगर वो पालन कर रहे तो मिल रहा है बच्चों को जो चाहिए वो मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि प्यूरिटी ऑफ माइंड, तो इसलिए कहते हैं एकाग्रता की एक चीज, अदर थिंग शुड बी डिस्कार्डेड, तभी वहां उस चीज में हम एकाग्रता पा। तो वो टेक्निक आपको बढ़ाना है। इसलिए कहते हैं ना कि भरत अंधारी करके आपने नाम सुना होगा, भरत अंधारी इज नाउ कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर एट मुंबई। वहां डिग्री कॉलेज में he was a very below ordinary student. वो डिग्री कोर्स he passed with about 40% like that. हाँ उसे he had benefit of his caste reservation, वो बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 8 अटेम्प्ट दिया। इन लास्ट अटेम्प्ट, आई थिंक दे हैव सम मोर अटेम्प्ट्स देन अदर ओपन कैटेगरी, तो उन्हें ज्यादा अटेम्प्ट थे, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था, उसे विश्वास 8 बार वहां फेल हुआ, 8 बार। तो उसके लाइफ के इसमें लिखते हैं
कि कहते हैं कि फेल्यूर इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। वो बोलते मैं तो फेल्यूर का तो पूरा अक्की सीढ़ी ही चढ़ा हूं, मुझे 8 बार फेल हुआ, लेकिन एक था उसके इसमें कि मैं क्रैक करने वाला। वो उसके इसमें लिखता है, उसकी जो बुक है उसमें वो लिखता है, मराठी में वो बुक का नाम है गरुड़ झेप करके। तो उसमें वो लिखता है कि मुझे पता था मैं यूपीएससी क्रैक करने ही। तो देखिए 8 बार भी फेल होने के बावजूद वह व्यक्ति बोल रहा कि मैं क्रैक करने वाला ही। क्यों? क्योंकि उसको अपने में वो विश्वास था, चिंतन पॉजिटिव था, चिंतन पॉजिटिव था। और वैसे ही होता है, जैसे चिंतन वैसे जीवन। इसलिए हमारा जीवन शांतमय है कि अशांतमय है वह हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि वह हमारे हाथ में है। हमने देखा है, स्कूल में भी देखा है, कॉलेज में भी देखा है, कोई प्रोफेसर डांट देते हैं तो हर व्यक्ति के ऊपर देखना अलग अलग रिएक्शन होता है, सबके ऊपर कॉमन रिएक्शन नहीं होती है। जब कोई प्रोफेसर डांट देते हैं तो हमने देखा है कोई स्टूडेंट्स हंस देते हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट इतनी सीरियसली लेते हैं कि कैंटीन पे आके सिर्फ वो प्रोफेसर को गालियां रखते हैं। चीज एक ही हुई सबके ऊपर, लेकिन एक्शन अलग अलग हुई। क्यों? जैसे जिसका अंतःकरण वैसे वो रिएक्शन हुई, वैसे वो रिएक्शन हुई। तो किसी को जिसको बहुत बुरा लगा सर का कहना, तो इतना बुरा लगा कि उसके ऊपर सोचने लगा, हो सकता है उसे 2-3 दिन उसी में चले गए। कोई स्टूडेंट ने उसे क्या किया, अरे भाई ठीक है सर तो बोलते रह गए, उनका काम है बोलना, अपन क्यों अपना समय बर्बाद करे उसके बारे में मजे में, खत्म बात, भूल गया वो क्या हुआ, सर ने क्या बोला। तो वो व्यक्ति आनंद नहीं जा रहा। तो यह आनंद में रहना या दुख में रहना यह हमारे ऊपर है। जो कृष्ण ने कहा अर्जुन को, तो तुम्हारे हाथ में है, तुमको अच्छा मित्र बनना है, तुम्हारा या शत्रु बनना है, आनंद में रहना है नहीं रहना, यह हमारे हाथ में है। और ये फैक्ट है, इट इज अ फैक्ट। संतों से महापुरुषों से हम यही, स्वामी जी की जीवन कितना अपमान सहना पड़ा। जब वे अमेरिका में गए कितना अपमान सहना पड़ा स्वामी जी को, है ना। हमको वे लोग ब्लैक कहते हैं ना उधर अमेरिका में, तो स्वामी जी के ड्रेस को लेके कितना, एक जगह तो स्वामी जी के ड्रेस को खींचा कुछ लोगों ने, क्या तुम्हारा ड्रेस है। हाँ, तो स्वामी जी ने उनको कहा कि देखो कि हमारे इंडिया में ड्रेस से आदमी नहीं बनता है, सूट, वहां तो सब सूट बूट वाले हैं। हमारे यहाँ हमारा जो ड्रेस से हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, महानता नहीं है। हमारे यहाँ जो व्यक्ति की महानता है वह नंगा भी है, फकीर भी, वह एक वस्त्र अपने ऊपर नहीं पहनता होगा, लेकिन अगर वह चारित्रवान है तो वह आपके इस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से वी गिव हिम हाई रिस्पेक्ट। नंगा है, उसको बदन में कोई कपड़े नहीं है, लेकिन उसका जीवन उज्जवल है, चारित्र है समाज के लिए, तो वह अपने एक खुशियां बांटने की कोशिश करता है। ही हाईली रिस्पेक्टेबल फॉर अस देन योर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो इस प्रकार का स्वामी जी कहते कि हमारे इंडिया में हमारे यहाँ ड्रेस से आदमी नहीं बनाता, टेलर ने आदमी बनाता, हमारे यहाँ चरित्र आदमी बनाता है। तो इस प्रकार का स्वामी जी का यह जो विभिन्न जो हमारे जीवन को एक उन्नत बनाने का स्वामी जी का तो वही था। स्वामी जी ने कहा कि जब तक मैं आता रहूंगा, जब तक कि एक स्ट्रीट डॉग भी मुक्ति नहीं पाया होगा। क्यों? मुक्ति में सबसे ज्यादा आनंद होता है मनुष्य को। तो मेरे जीवन का लक्ष्य वही है कि इस रास्ते का कुत्ता भी मुक्ति पा सके, उसके लिए मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार जन्म, लेकिन मैं आते रहूंगा। और स्वामी जी ने तो कहा है कि इस मेरे विचार वॉज दृष्टा। ही प्रोफेसाइज मेनी थिंग्स। आज समय नहीं है, प्रोफेसाइज में जितने भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी सबके सब सारे, सिर्फ एक ही भविष्यवाणी बाकी है, दैट इंडिया विल बिकम ए विश्व गुरु। वो उनका प्रोफेसी जो था, भविष्यवाणी था, वो अभी तक सत्य नहीं हुई, लेकिन वो वहां होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारत विल लीड द वर्ल्ड, इंडिया विल लीड द वर्ल्ड। किससे? थ्रू इट्स स्पिरिचुअलिटी, नॉट विद द मटेरियलिज्म, नॉट विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
इंडिया विल लीड द वर्ल्ड थ्रू इट्स स्पिरिचुअलिज्म। जो मन की शांति बोलते हैं ना, जो जो मैडम ने जो जिक्र किया था वो, क्योंकि जब देखेंगे कि सब तो है, सब कुछ है, शांति नहीं है, जीरो हम देखते हैं कितने मल्टी मिलियनियर्स आते हैं आश्रम में, मैं तो देखा हूँ, बोलते महाराज जीवन में शांति। अरे एक बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालक है, बोलते महाराज जीवन में शांति नहीं। क्यों शांति नहीं? लड़के का ये क्या बोलते उसको, लड़का तकलीफ, बहू की तकलीफ, बीवी की तकलीफ, झगड़े, ये अरे इतना बड़ा मकान, मल्टी मिलियनियर एक इंडस्ट्री के मालक है, लेकिन बोलते शांति नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इससे हम देख सकते हैं कि मटेरियल चीज हमको, ठीक है, आप जितना चाहे कमाओ ना, आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ख्याल में रखना वह हमें आनंद नहीं दे पाएगा। आपको आनंद जीवन में चाहिए तो यू हैव टू फॉलो द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ दैट रिलीजन इन विच यू बॉर्न। फिर वो कोई भी धर्म हो सकता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ओनली कैन गिव द पीस ऑफ माइंड, नन एल्स। ये हमेशा कहा करता है, स्वामी जी ने भी कहा है कि हमें हमारी आध्यात्मिक उपासनाएं जीवन में शांति दे सकती है। इसलिए तो अमेरिका में क्यों लोग अशांत है? इतना सब होने के बाद भी, सब सुविधा होने के बाद भी क्यों अशांत है? भारत का आदमी बहुत, हमारे स्वामी जी, हमारे तो 20 आश्रम है अमेरिका में, तो वहां के स्वामी जी लोग बोलते हैं ना, इंडियंस आर वेरी वेरी हैप्पियर देन द अमेरिकन पीपल, दो ही लिव्स इन ए स्लम। बल्कि बोलते हैं स्लम में रहने वाला और ज्यादा खुश है, बिकॉज ही हैज वेरी लेस डिमांड्स। और यही जीवन का गुण है। A person who is having less demand is more happy. A person having more demands, more unhappy. वो सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि उसे प्राप्त नहीं किया तो वो हमें क्या करता है? दुख देता है, मुझे नहीं मिला, नहीं मिला। तो ओके, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो स्वामी जी ने जो कहा है कि वहां कि इस एकाग्रता को बढ़ाना है, हमारे विश्वास, एंड इफ यू वांट दिस पीस ऑफ माइंड, so follow the spiritual disciplines of that religion in which you born. आपको किस दूसरे धर्म की स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, हाँ, you respect every religion, you must respect. स्वामी जी का वो भी एक है, we don't believe in toleration, we believe in acceptance. जिस प्रकार मैं मेरे हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करता हूँ, उसके देव देवताओं को सम्मान करता हूँ, उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी मात्रा में मैं अन्य धर्मों के भी देव देवताओं को मैं सम्मान करूंगा। नॉट ओनली टॉलरेट, नहीं, सहिष्णु नहीं, उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि किसी को अपना धर्म का ये शांति पाने के लिए हर एक धर्म में वो सारी सुविधा है। वहाँ एवरी रिलीजन इज हैज द सेम पोटेंशियल टू गिव यू पीस ऑफ माइंड। लेकिन कब? जब हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे, हम हमारे उन धर्मों में, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, उस धर्म के आध्यात्मिक साधन आए, हम हमारे जीवन में उसका पालन करेंगे, तो वहां हमें शांति जरूर मिलेगी। आज बहुत खुशी की बात है, आफ्टर कोविड दिस इज माय फर्स्ट ऑफलाइन लेक्चर आफ्टर कोविड। मुझे याद है लास्ट लेक्चर डिलीवर एट सम प्लेस इन फरवरी और मार्च। तो उसके बाद तो लॉकडाउन सब, उसके बाद मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ औरंगाबाद से, और दिस इज द फर्स्ट ऑफ द लेक्चर। तो ये मेरे स्मृति में हमेशा रहेगा कि यह ऑफलाइन लेक्चर पहली बार मेरा हुआ, ये मेरे स्मृति में भी हमेशा रहेगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, माननीय वाइस चांसलर सर का, और सभी जिन्होंने यहाँ DSW डिपार्टमेंट जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया, और सारे और जितने भी यहाँ उपस्थित छात्र छात्रा है, प्रोफेसर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, और जितने भी इस माइक को जो है, सभी के प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी को प्रश्न पूछ सकते होंगे तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल डोंट वांट टू डिस्टर्ब द डे।
प्रश्न पूछना चाहता है स्वामी जी से? माइक है। स्वामी जी बंदनीय बाई एक्सपेक्टेड वाइस चांसलर साहब और टीम, आपने बहुत अच्छा बताया। आप धन्य हैं, लेकिन आपने ये बताया कि कंसल्टेशन फॉर द टेक्निक्स यू हैव नॉट एक्सप्लेन। अच्छा, आई वुड रिक्वेस्ट योर गुडनेस के एक टेक्निक बता दीजिए थोड़ा सा। बराबर। एक आपने प्योरिटी ऑफ माइंड किया, बताया हाउ वी कैन कीप आवर माइंड प्योर। एक टेक्निक्स इसमें डिफरेंट टेक्निक्स है। जैसे मुझे कोई आज बताएगा, जैसे कि इसमें कंसंट्रेशन का, मुझे कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना है। तो जैसे आज मैं हूँ, अगर मुझे कोई आज कहेगा कि स्वामी जी आप 5 मीटर दौड़ नहीं पाएंगे, तो मैं बोला हाँ ठीक है, तू जो बोल रहा है वो ठीक है, मैं आज 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन आफ्टर 5 months आई विल एबल टू रन नॉन स्टॉप 5 किलोमीटर्स। 5 महीने के बाद मैं 5 किलोमीटर बिल्कुल दौड़ूंगा। तो मैं क्या करूंगा, आज पहले 15 दिन में सिर्फ 500 मीटर दौड़ूंगा रोज, क्योंकि आज मेरे में वो नहीं है, बल्कि शरीर है, सब कुछ है, तो अभ्यास भी नहीं है दौड़ने का। तो मैं रोज क्या 15 दिन सिर्फ 500 मीटर दौड़ूंगा, मैं ज्यादा नहीं। पहले दिन अगर 5 किलोमीटर में दौड़ूंगा, मुझे एडमिट करना पड़ेगा, बराबर है ना। तो वो कभी नहीं करना चाहिए, इमीडिएट इतना नहीं करना। तो धीरे धीरे इस चीज को, क्यों ये चीज स्लो ही डेवलप करना चाहिए, तब आप उस पर मास्टरी करेंगे। तो इसलिए तो मैं 500 मीटर रोज हर 15 दिन बढ़ाऊंगा, तो बराबर 5 महीने के बाद मैं 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप विदाउट एनी एफर्ट सहजता से मैं दौड़। वैसे ही टेक्निक्स, ये टेक्निक मैंने एक स्टूडेंट है जो आज एमटेक कर रहा है, वह जय कृष्णा करके, ही वॉज फ्रॉम आंध्रा। वो 12वीं का पास आंध्रा मीडियम से पास किया, और उसका नागपुर में एनआईटी, महाराष्ट्र जैसे एनआईटी कॉलेज, एवरी स्टेट इज हैविंग वन एनआईटी कॉलेज, तो महाराष्ट्र का नागपुर में है। पहले उसका नाम था विश्वेश्वरैया रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नाउ इट इज विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वह जय कृष्णा क्या हुआ उसका, वो तेलुगु मीडियम से एंट्रेंस पास किया, और तेलुगु मीडियम से एंट्रेंस पास करने के बाद अब यहाँ तो सब इंग्लिश में है, सब इंग्लिश में है। अब एकाग्रता तो वो आया, तो 2 सब्जेक्ट बैक रहा उसका, 2 या 3 सब्जेक्ट। तो आश्रम में आया, बोले स्वामी जी ऐसे ऐसे हुआ, आई एम लिविंग दिस कैंपस बिकॉज आई कैन नॉट कंप्लीट माई, क्योंकि मुझे इंग्लिश में बड़ी दिक्कत हो रही है, और मैं सोचता हूँ मैंने भी पास कर सकता हूँ इस चीज को, 4 साल डिग्री कंप्लीट करना मेरे लिए असंभव है। मैं बोला देखो, तुम्हें 4 साल में ही डिग्री कंप्लीट करना किसने बताया है, लेकिन तुम 6 साल के बाद भी डिग्री यहां से लेके जाओगे, तो ये एनआईटी का स्टैंप तुम्हारी डिग्री पर रहेगा, और वो स्टैंप बहुत जरूरी है, भले उसको 6 साल लगने दो ना। तो उसे जरा अच्छा लगा, अच्छा मेरे उस सर्टिफिकेट को इतना इंपॉर्टेंस है। बोला हाँ, अब आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, तो सब चीजें जल्दी ग्रास्प होगी। उसके लिए क्या करो, यू मेक यूर रूटीन, तुम्हारा रहेगा वो, मैं नहीं कहूंगा उसके बारे में, लेकिन कितने बजे उठने से सोने तक का एक तुम्हारा रूटीन बनाना है, वो तुम्हारा रहेगा। अगर तुम सुबह 7 बजे उठते हो, तो रात को सोने तक का एक रूटीन बनाना है, एंड दैट रूटीन मस्ट बी फॉलोड टोटो। अगर तुम 7 बजे उठते हो, उठो, मुझे पता नहीं, क्योंकि रात को अगर जिसको पढ़ाई करने का, जिसको रात को पढ़ाई करने की आदत है, वह व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठेगा। हर एक का अपना अपना होता है वह। अच्छा, किसका कॉलेज सुबह होता है, किसका दोपहर में होता है। तो मैंने बोला एक यू मेक ए रूटीन, उस रूटीन को आपको फॉलो करना है। तो क्या होता है, माइंड स्टार्ट्स चैनलाइजिंग। अभी तक स्कैटर्ड थे विचार, कभी भी उठो, कभी भी कैंटीन में जाओ, हाँ स्कूल के कॉलेज के टाइम में तो आपको जाना ही है उस टाइम, लेकिन बाकी पूरा दिन का जो दिनचर्या थी, रूटीन था, इट वॉज ए स्कैटर्ड, जब जैसे मन में आया। अब क्या हुआ, अब वो जो स्कैटर्ड जो चीजें थी मेरी, उसको मैंने चैनलाइज किया, है कि नहीं। जैसे स्कैटर्ड है वाटर, यूजलेस, बट
अगर उसी स्कैटर्ड वाटर को आप एक जगह लाते हो, सो यू कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो उसके फोर्स से। तो अब आपके जो विचार जो स्कैटर्ड थे, अब उसको आपने एक पूरे दिन में बांध लिया। अच्छा, उसके लिए आपको स्ट्रगल है, योर स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल भी आपको आदत नहीं सुबह। और माइंड तो ऐसा है, जब आप उसे बांधने के लिए जाओगे ना, वो बोलता नहीं, वो मानता नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता मुझे कोई बांधे, है ना। तो लेकिन उस माइंड को, उसकी जो शक्ति है, उस स्कैटर्ड माइंड को, विचारों को इस रूटीन से क्या किया आपने, उसे चैनलाइज किया। और वो, लेकिन उसको टोटो फॉलो करना है बिल्कुल। तो उसको मैं बताया कि देखो तुम बोले महाराज अगर इधर उधर नहीं चलेगा, मैं बोला चलेगा, लेकिन कब चलेगा, एक्सेप्शन। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फ्रेंड का फोन आया, अरे उसे फलाना फलाना हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, यस यू मस्ट गो एंड अटेंड हिम फर्स्ट, दैट इज योर ड्यूटी। तो यह इसमें चलेगा। लेकिन कोई फोन कर रहा है, तुम पढ़ाई के लिए बैठे हो, कोई फोन कर रहा है, अरे यार चलो पिक्चर देखने के लिए जाएंगे, देन आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब हो रहा है। तो कब मैंने सोचा है कि सुबह तुमने तुम्हारे रूटीन में लिखा है कि 8 से 10 सेल्फ स्टडी, ठीक 8 बजे बैठना है, ठीक 10 बजे उठना है, उसके बीच किसी फोन स्विच ऑफ, सब कुछ स्विच ऑफ। क्या कर सकते हैं? अगर आप ये सब कर सकते हैं, योर कॉन्सेंट्रेशन पावर विल बी डेफिनेटली इंक्रीज। तो हर चीज के बारे में, तो उसे मैं बोला तुम जब जूता निकालोगे तुम्हारे कमरे में, हम एक चप्पल इधर निकालते हैं, एक चप्पल उधर निकालते हैं, नहीं, दोनों भी चप्पल पास में। जब बिस्तर से उठोगे ना, तब बिस्तर में एक भी क्रीज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी क्लीन। दैट तुम्हारा जो ब्लैंकेट है, इट शुड बी वेल फोल्डेड। क्यों? अभी तक हम कैसे भी रखते थे, माइंड स्कैटर्ड। अब आपको एनर्जी लगा रहे हैं उसको, जब वो परफेक्टली फोल्ड करके रखना है, जैसे रेडीमेड, जैसे दुकान से लाने के खरीदने के बाद जैसे है वैसे मैं रखूंगा, तो अब आपको एनर्जी लग रही माइंड की, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही, एंड दैट इंक्रीजेस योर कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? अब माइंड को क्या हो रहा है, अब माइंड को आदत लग रही, हर चीज पूरा वहां माइंड देख के करना है मुझे। जैसे कोई झाड़ू लगाते हैं, हम बोलते हैं, मुझे बचपन में याद है, घर वाले बोलते थे थोड़ा आज झाड़ू लगा दे, बोले घर में। अब माँ ने कहा झाड़ू लगाना तो है, तो क्या करते हैं, अब फटफट ऐसे वो लगा दिए। अच्छा, वो कचरा हमको नहीं दिखता था, लेकिन माँ बाद में बोलते थे क्या तूने झाड़ू लगाया, सारा वो कचरा तो वैसे था। मैं बोला अरे मैं तो लगाया। अच्छा, हम तो वो बोलते थे नहीं तुमने ठीक से नहीं लगाया, कचरा तो था, बाद में मैं तो झाड़ू लगाई। मैंने क्या, जब झाड़ू लगाते समय माय माइंड वॉज नॉट देयर। जिसका 100% वह काम करते समय 100% उसका अटेंशन है, तो वहां गलतियां होने की चांसेस 0.01% है। जब हमारे से गलतियां होती हैं कोई भी क्षेत्र में, तो इट मीन्स हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम है। जब गलतियां हमारे से हो रही है, वेरी स्वाभाविक है। तो उसका कारण ये है कि हमारे में पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन उस व्यक्ति में कम है। दैट इंडिकेट्स, यस दैट इंडिकेट्स। तो हमारा भी यही होता है, जैसे आप कुछ चीज भूल जाते हैं, बराबर है ना, वो इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट आवर माइंड, बराबर है ना। किसने मुझे 500 की नोट दे दिया, फोन करके बोला महाराज मैंने आपको 500 रुपए दिए, बोला मैं बोला तो नहीं तो दिए, बाद में देखता हूँ जेब में है मेरे 500 रुपए। क्यों? मैं किसी से बात कर रहा हूँ, लेकिन आई वॉज नॉट, माई माइंड वॉज नॉट अवेयर, है ना। तो माइंड को सब समय अवेयर, वहां प्रेजेंस रखना, उस जगह पे प्रेजेंट रखना 100%, तो वो चीज बराबर ही बनेगी, बराबर है कि नहीं। तो यह होता है। तो इससे धीरे धीरे बढ़ाना है उसको। धन्यवाद।